अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अभी क्लास ख़त्म हुई तो मुझे ख़्याल आया कि मेरे जो चैनल है उस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं और किसी किसी का जवाब भी देना चाहिए। यानी कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं कि जिनका फ़ेस टू फ़ेस जवाब देना चाहिए ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो मैंने सोचा कि लॉगिन करते हैं, देखते हैं। हो सकता है वो कोई पुराना कमेंट हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा जो भी आपने पूछा होगा। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि फ़लाँ ड्रामे में फ़लाँ डबिंग किसने की है। इतनी तो नॉलेज मुझे भी नहीं है क्योंकि सारे ड्रामे में डबिंग वाले देखती नहीं हूँ। और दूसरा ये कि यहाँ मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसे काम हो। आपको नज़र आ रहा होगा चैनल, ठीक है, जो जवाब दिए जाएँ और आपकी नॉलेज में। दुनिया भर में सहाफियों को बहुत से चैलेंज। तो हमारी मेन वीडियो चल गई है, आप ज़रा रुक जाइए। ओके, अच्छा, ये वीडियो खोलती हूँ मैं। ज़्यादातर ये मेन वीडियो होती है जिस पे हमारा कमेंट आ रहे होते हैं। अच्छा, फ्रेश वीडियोस में देखते हैं। अब इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है मैं लाइव चली जाऊं, लेकिन अचानक लाइव जाने का क्या फ़ायदा। और पहले से मैं बताऊं तो पता नहीं कि मैं उस टाइम आ सकूं ना आ सकूं। तो बस लाइव इसीलिए नहीं आती कि कोई टाइम सेट नहीं हो पाता। अच्छा, ये जो वीडियोस डाली थी, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये पैकेजेस हमने क्यों डालें। शुरू में क्लासरूम का शॉर्ट है और फिर वो पैकेज है। तो वो बात यह है कि जो लोग ट्रेन हुए हैं, जो स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो उन्होंने प्रैक्टिस की है और अगर बहुत अच्छी की है, बिल्कुल प्रोफेशनल की है, तो उसकी वीडियोस तैयार हुई थी और उस पर हमने जो है आवाज़ें लगाई थी स्टूडेंट्स की, और फिर वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था। आपको सुनाते हैं थोड़ा सा यहाँ से। चीन में आसमान की बुलंदियों को छूता दुनिया के सबसे ऊंचे होटलों में से एक शंघाई टावर को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। शंघाई टावर को दुनिया के सबसे बुलंद होटल बुर्ज खलीफा के बाद दूसरा सबसे ऊंचा होटल करार दिया जा रहा है। शंघाई टावर की बुलंदी 632 फुट है, जबकि इस होटल में मौजूद लिफ्ट की रफ्तार 18 मीटर फी सेकंड है। यहाँ आने वाले सयाह रेस्तोरां, बार्स, स्पा और 84वें फ्लोर पर मौजूद स्विमिंग पूल से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। शंघाई टावर चीन के एक सरकारी ग्रुप जेनजियांग इंटरनेशनल होटल्स का हिस्सा है। अच्छी थी ना। तो जो अच्छी आवाज़ें होती हैं और जब वो कोशिश भी करती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग ली हो, आप अपने तौर पे अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को इतना पॉलिश कर लें कि फिर आप उससे अर्न कर सकें। अब इसी वीडियो पर मुझे कमेंट नज़र आया था तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, ये बात आपको बताई जाए। देखिए, ज़्यादातर अब ये फौजिया ख़ान है, इन्होंने लिखा कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहती हैं क्योंकि मेरी अच्छी आवाज़ है, मगर मुझे ही नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, गाइड करें और मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप लोग ये काम करते ही नहीं हैं और आपको इसका पता भी नहीं है, तो मैंने अभी जो लास्ट ब्लॉग बनाया था उसमें पहला पॉइंट यही था कि ख्वाहिश में और एक्सपर्टीज़ में फ़र्क होता है।
अगर आपको वो काम आता ही नहीं है तो आप करेंगे कैसे? तो या तो आप ट्रेन हो या फिर आप जैसे आपने कहा कि गाइड करें। बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं तकरीबन 1 साल से या उससे ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं कुछ ब्लॉग्स बना रही हूँ। उसमें मैं वो सारी बातें बताती हूँ कि जो जर्नल, आप जर्नल कह सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में जाके ब्लॉग में नहीं बता सकती। हर एक का इंडिविजुअल आवाज़ होती है, उसके अपने फ्लॉज होते हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो जब हम ट्रेन करते हैं हर स्टूडेंट को, तो उसके पर्सनल लेवल पर जाकर उसकी चीज़ों को ठीक करते हैं। यहाँ पर जो मैं जनरल बात कर सकती हूँ वो यही है कि आप किस तरह स्टार्ट ले सकते हैं। बहुत सारी बातें 1 साल से जो हम कभी कोई रिपीट भी हो जाती है, तो आपके लिए ये है कि जो मुझसे कहते हैं कि मुझे गाइड कर दें, वो जाएं, वो व्लॉग्स देख लें, क्योंकि जो पॉसिबल चीज़ें थी वो मैंने सब बताई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख लें, तो आपको उससे बड़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी ट्रेनिंग जो होती है वो ज़ाहिर है कि वो बहुत डिटेल ट्रेनिंग होती है, आपको बेसिक से लेके सब कुछ बताया जाता है। फिर ये कि हर एक की आवाज़ अलग है, हर एक की वीकनेसेस अलग हैं, हर एक की आवाज़ पे काम करना पड़ता है कि आपकी ये चीज़ गलत है, ये ठीक कर लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको इन्हेंस कर लें। तो ये ट्रेनिंग के दौरान ही हो सकता है, ये जर्नल हम ये बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको जवाब मिल गया। अच्छा, यही वाली जो वॉइस ओवर थी, तो एक ये तो फातिमा की थी और फिर एक थी ज़ैनब की। वो भी देखते हैं। हर में ये ज़ैनब की है। चीन में आसमान की बुलंदियों में दुनिया के सबसे ऊंचे बुर्जों में से एक। चीन में आसमान की बुलंदियों को छूता दुनिया के सबसे ऊंचे होटलों में से एक शंघाई टावर को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। शंघाई टावर को दुनिया के सबसे बुलंद होटल बुर्ज खलीफा के बाद दूसरा सबसे ऊंचा होटल करार दिया जा रहा है। शंघाई टावर की बुलंदी 632 फुट है, जबकि इस होटल में मौजूद लिफ्ट की रफ्तार 18 मीटर फी सेकंड है। यहाँ आने वाले सैयाह रेस्तोरां, बार्स, स्पा और 84वें फ्लोर पर मौजूद स्विमिंग पूल से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। शंघाई टावर चीन के एक सरकारी ग्रुप जिनजियांग इंटरनेशनल होटल्स का हिस्सा है। ये थी ज़ैनब, ये थी लाहौर से, इनकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है। इनफैक्ट बैच के सब लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी है, और वजह इसकी ये बताऊं कि हम एडमिशन ही अच्छी आवाज़ों को देते हैं कि उनको, कि जिनको हम पॉलिश करके बाकी वीडियो आर्टिस्ट बना सकें। और ये तीसरी आवाज़ है 18 मीटर फी सेकंड है। यहाँ आने वाले से रेस्टोरेंट, बार, स्पा। हुमा की कहाँ गई? हुमा की बताती हूँ मैं आपको। हुमा की ये होगी। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं कि मैंने बहुत वॉइस ओवर्स की, अभी भी करती हूँ, इस तरह की भी बहुत थाउजेंड्स वॉइस ओवर्स की। लेकिन जब ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सीखने के बाद अच्छी अच्छी वॉइस ओवर्स करते हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी होती है। अब वो कहते हैं ना, अपनी कामयाबी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी को करें, सिखाएं कुछ और वो कुछ कर पाए, इंशाल्लाह ये लोग भी आगे जाके कुछ करेंगे जैसे पिछले स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो वो खुशी अलग होती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये है हुमा, ये है सरगोदा से। आसमान की बुलंदियों को छूता दुनिया के सबसे ऊंचे होटलों में से एक शंघाई टावर को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। शंघाई टावर को दुनिया के सबसे बुलंद होटल बुर्ज खलीफा के बाद दूसरा सबसे ऊंचा होटल करार दिया जा रहा है। शंघाई टावर की बुलंदी 632 फीट है, जबकि इस होटल में मौजूद लिफ्ट्स की रफ्तार 18 मीटर फी सेकंड है। यहाँ आने वाले सयाह रेस्टोरेंट, बार्स, स्पा और 84वें फ्लोर पर मौजूद स्विमिंग पूल से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। शंघाई टावर
चीन के एक सरकारी ग्रुप जिनजियांग इंटरनेशनल होटल्स का हिस्सा है। अच्छा है ना। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि कुछ लोग कहते हैं ना मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे लोगों ने कहा है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिनका आवाज़ से ताल्लुक़ नहीं होता। आप कुछ वर्ड्स गलत बोल रहे होते हैं, आप कोई साउंड ऐसी निकाल रहे होते हैं कि जो या तो आपकी माउथ की होती है या गले की होती है। बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पर होती हैं कि जो आपको ठीक करना पड़ता है, ठीक करना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, सिखाया जाता है या प्रैक्टिस होती है, घर में भी प्रैक्टिस होती है। अगर तो आपको पता है कि मेरे ये फ्लॉज़ हैं तो उसको ठीक करें, प्रैक्टिस करें, उसको ठीक करें, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएँ। लेकिन अगर सिर्फ मुझे किसी ने ये कहा है कि मेरी आवाज़ अच्छी है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप है कि मैं उस पर काम करूँ, वर्कआउट करूँ। सिर्फ इस बात के बाद कि आपकी आवाज़ अच्छी है, मैं मार्केट में नहीं जा सकती। अब जैसे मेरी आवाज़ अच्छी है, ये मुझे बचपन से पता है, क्योंकि जिस वक्त एफएम रेडियो नया नया आया था तो उस वक्त ट्रेनिंग एकेडमी तो कोई भी नहीं थी, तो हमने ही शुरू किए। तो उस वक्त हम प्रोग्राम सुनकर और फर्जी आरजे बन जाते थे। उसी में जो प्रैक्टिस होती थी उसमें बोलना, प्रैक्टिस करना, वो अपने तौर पे हम करते थे। फिर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो भी चैनल्स में तो नहीं मिली हमें, हमने खुद ही काम किया और फिर कर के वो खुद इतने पॉलिश हुए, मुख्तलिफ़ चीज़ें सालों में पता चली कि अच्छा ये ऐसा होता है, तो ये ऐसा होता है, तो जाके फिर हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गए। तो काम करना पड़ता है। जब आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरी आवाज़ अच्छी है तो फिर उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, हम जा रहे थे कमेंट्स देखने, वो मेरे किसी ब्लॉग पे काफ़ी चीज़ें थी जो मैं चाह रही थी कि मैं जवाब दे दूँ। अस्सलाम जी, मेरा नाम मुबशिर हाशमी है और जी से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरा स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि एक एंकर एक कंप्लीट पैकेज होता है, एक रिपोर्टर एक कंप्लीट पैकेज होता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिस पे आपको काम करना होता है और जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल एंकर बनते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, आपका कंटेंट, आप कितना अखबार पढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी है अखबार पढ़ना। और साथ ही साथ अपने ऊपर काम करना, किस तरह प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है। तो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना अपडेटेड रह सकते हैं, जितना आप करंट अफेयर्स के साथ अपना ताल्लुक जोड़े रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों पर काम करके आपके लिए हेल्प आउट हो सकता है। थैंक यू। अच्छा, ये तो मुबशिर हाशमी की थी वीडियो, बहुत अच्छे एंकर हैं जो न्यूज़ के। इन्होंने हमारे सेशन भी लिए थे और होपफुली कि कभी हम दोबारा इन्हें बुला सकें। यहीं पर मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात याद आई है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। जो हमारे नए कोर्सेज़ आ रहे हैं तो उसमें पहले तो ये था कि हम न्यूज़ एंकरिंग, प्रोग्राम एंकरिंग की टेक्निकल आपको करवा रहे थे ट्रेनिंग, लेकिन वो सिर्फ टीवी के लिए थी। लेकिन अब जो करवाएंगे, आपको पता है कि इस वक्त जो डिजिटल मीडिया का काम चल रहा है, तो जो लोग पहले से इसकी अहमियत को जान चुके हैं वो तो ज़बरदस्त जा रहे हैं, रेस का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन जिनको अभी अभी इसकी अहमियत पता चली है, उन्होंने अभी इस काम को शुरू किया है। कुछ लोगों ने अपने चैनल्स शुरू किए हैं, कुछ व्लॉग्स बनाना शुरू हुए हैं, कुछ प्रोग्राम करना शुरू हुए हैं वेब चैनल्स के लिए। तो यहाँ पे भी वही एक्सपर्टीज़ चाहिए जो टीवी पे चाहिए होती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लोग उसको देखें, अट्रैक्ट हों, उसको व्यूज़ मिलें, और ज़ाहिर है कि एट द एंड आपको अर्निंग चाहिए होती है। अगर कोई भी एफ़र्ट्स कर रहा है तो ज़ाहिर है कि वो यूट्यूब पे अर्निंग के लिए ही कर रहा है। उसके लिए आपको अपने कंटेंट को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो अपनी स्किल्स हैं, उनको भी पॉलिश करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है तो मैं यूँ रख के बस सब कुछ मैं कर सकती हूँ, नहीं। जब तक मुझे अपने एंगलिंग का पता नहीं होगा, ऑन कैमरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, आपको अपनी बात ठीक तरीके से बोलना नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता होगा कि लाइटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आपका बैकग्राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपका कंटेंट उतना अच्छा नहीं होगा कि जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, आपके व्यूज़ बढ़ा सके।
तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए अब हमने अपने जो कोर्स है उसमें चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस ये हैं कि अब ना सिर्फ टीवी को सामने रखते हुए बल्कि डिजिटल मीडिया को सामने रखते हुए व्लॉगिंग को, वीडियो प्रोडक्शन को, यूट्यूब वीडियोस को, यूट्यूब पे जो आप अपने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं उसकी होस्टिंग करते हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर और फिर आपको पॉलिश किया जाएगा। तो एंकरिंग पे मुझे याद आया कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी अभी यहाँ पे एंट्री दी है और काम कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अब मज़ीद टाइम वेस्ट करने के बजाय पहले खुद पे काम कर लें, अपने कंटेंट पे काम कर लें। बल्कि बहुत सारे लोगों का कंटेंट इतना अच्छा होता है कि क्योंकि वो कंटेंट सीरियस होता है तो मैं तो खैर देख लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो पहले आपकी अपीयरेंस, आपका फ्रेमिंग, आपकी वीडियो देखते हैं और उसके बाद वो आपकी बात सुनते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं है तो फिर आपकी बहुत मुश्किल है कि उस वीडियो को आखिरी तक लोग देखें भी। तो इन चीज़ों को भी आप सीखें, अपने तौर पे सीखें, वीडियोस देखकर सीखें या हमारी ट्रेनिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सीखें, पहले सीखें, उसके बाद जब आप मैदान में आएंगे तो बस फिर मज़ा आ जाएगा। दुनिया भर में सहाफियों को बहुत से चैलेंजेस का सामना। एक तो ये शुरू हो जाती है मेरी वीडियो, मेन जो है वो ये है, और ये जब मैं खोलती हूँ चैनल पहले ये प्ले हो जाती है। अच्छा, अच्छा, ये हमारी एक IVR की वीडियो पड़ी हुई है, तो उस पर एक है जारिश उस्मान, नाम है शायद इनका, कि मैम मुझे लगा मैं आपकी वीडियो देखकर लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कुछ कर सकती हूँ। मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया, खुशी हुई। लेकिन बात ये होती है कि आप अगर किसी को थोड़ी सी भी इंकरेजमेंट दे सकें, अगर मैं जब से वीडियोस बना रही हूँ तो वो जो एक कहते हैं ना लोग कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वो कहते हुए मुझे थोड़ा सा शर्म आती है कि मैं खुद कैसे बोलूँ लाइक करें, जिसको पसंद आएगी भाई खुद लाइक कर लेगा, और जिसका दिल चाहेगा वो खुद शेयर कर लेगा, और जिसको मुझे दोबारा मेरी वीडियो देखनी होगी तो सब्सक्राइब भी कर लेगा। तो बस ये है अजीब सी बात, इसीलिए अभी तक 2000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए, लेकिन बस है। तो जब ये वाले कमेंट्स आते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी वीडियो से किसी ने ज़रा सी भी इंकरेजमेंट लिए, अगर किसी को एक लम्हे के लिए भी ये लगा है कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मेरी वीडियो वसूल हो गई। तो जारिश उस्मान, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के, और बेस्ट ऑफ लक। इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो इरादा कर ले, अगर वो हिम्मत पकड़ ले तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो ये सोच ले कि मैं नहीं कर सकता तो वाकई नहीं कर सकता। जब आपको खुद पता है कि आप नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको ये पता है कि मैं कर सकता हूँ तो फिर दुनिया बोले कि आप वो काम नहीं कर सकते, लगे रहें। दुनिया की बातों में ना जाएं, आप ये देखें कि मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, और बस अल्लाह का नाम लें और शुरू हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, अब ये वाली जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो इसके कमेंट में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिस पे मैं आपको, अगर मेरी देखें, अगर मेरी एक्सपर्टीज़ होगी या मेरा एक्सपीरियंस होगा तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगी, और अगर वो मेरी फील्ड नहीं है तो मैं तो नहीं बता सकूँगी। कोशिश कर सकते हैं भाई कि उस फील्ड के किसी प्रोफेशनल से कुछ पूछ सकें, लेकिन बहरहाल अभी मैं ये फोकस करती हूँ कि मैं किसी को क्या बता सकती हूँ। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है कि आप चाहते हैं कि हमें इस बारे में पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे बताइएगा, कोशिश करूँगी। अच्छा, एक ये था, इस पे यकीनन कुछ लोगों ने पूछा था मुझे। एक इसमें मेरी वीडियो है थिंग्स नॉट टू डू। एक लोग कहते हैं ना, और मैंने भी बहुत सारे बनाए कि ये करें तो आपको वॉइस ओवर का काम मिल जाएगा, और ये करें तो आपको स्कोप है इसका, और ये करें तो
लेकिन इसमें मैंने बताया था कि ये ना करें, करेंगे तो काम नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो पे कुछ कमेंट्स थे। फातिमेलेंस करके है एक आईडी। इन्होंने कहा है कि प्लीज़ मैम बताइए कि आपके कोर्स क्लासेस के बाद किस लेवल तक कोई पर्सन पॉलिश हो सकता है अगर कमिटेड हो। वैसे तो मैंने उनको भी जवाब दिया हुआ है, लेकिन ये आप सबके लिए भी है कि जब हम एडमिशन देते हैं, एक चीज़ और है कि कुछ लोगों की ये कोशिश होती है, वो इतने विलिंग होते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक धक्का चाहिए होता है उनको, एक कंफर्मेशन चाहिए होती है कि अगर हमने आपकी ट्रेनिंग ले ली तो उसके बाद हम बन जाएंगे, हमें काम मिल जाएगा। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मैं आपको 100% दूँगी अपना, जो कुछ मैंने ज़िंदगी में सीखा है वॉइस ओवर के बारे में, और करियर 19-20 साल, वो मैं अपना आपको बेस्ट दूँगी। इसके बाद आपका पैशन, आपकी डेडिकेशन, आप कितनी कोशिश करते हैं, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप कितने कमिटेड हैं, ये चीज़ फिर ये गेम शुरू होता है कि ये फिर आपके पास बॉल आ जाती है कि सीखने के बाद आपने क्या किया। तो पॉलिश तो हम इतना कर देते हैं कि आप आगे बहुत कुछ माशाल्लाह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एंड पे कहीं भी लैक आया कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपको किसी ने कांटेक्ट किया, आप कांटेक्ट में नहीं आए, या आपने खुद से कोई सर्च नहीं किया कौन से स्टूडियोज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कहाँ मुझे अपने सैंपल भेजने चाहिए, अपनी काम को प्रमोट नहीं किया, अगर ये सब कुछ आपने नहीं किया तो फिर आप नहीं कर सकते। ये चीज़ को मैं डे फर्स्ट से बोल रही हूँ, और अभी तक अगर कोई ये चाहता है एडमिशन के टाइम पे कि मुझसे बस वादा कर लें कि मैं काम दिलाऊं, हम काम भी दिलवा देते हैं, लेकिन हम वादा नहीं करते। वादे पे तो कभी एडमिशन नहीं देते। हम आपको सिखा रहे हैं, आप कभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आप एडमिशन लेते हैं पढ़ने के लिए, आप उनसे नौकरी के लिए एडमिशन नहीं लेते कि आप मुझे पढ़ा के नौकरी देंगे। तो ये वाली कंफर्मेशन बहुत सारे लोग मुझसे चाहते हैं, और वो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि एक तो ये कि हम जॉब्स नहीं दे रहे, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम आपकी प्रमोशन करें। उसके बाद हम जो थोड़ा आपके लिए कर सकते हैं वो ये कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आती है उसमें अगर आपकी आवाज़ मैच हो जाती है, क्लाइंट अप्रूव कर देता है, और तो आपसे करवा लेते हैं काम, और उसमें भी वो लोग काम करते हैं कि जो कांटेक्ट में रहते हैं। तो बस इस लेवल तक होता है कि आप मार्केट में जाके कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हैं, ये तो श्योरिटी है। एक बड़ा ही ना अभी गुजर गया मेरे पिछले पेज पर था, एक कमेंट था, वो कोई मुझे नहीं पता कि वो स्टूडेंट है कॉलेज के कौन है, हर वीडियो पे वो करते हैं कॉपी पेस्ट, ऑसम वीडियो, आउटस्टैंडिंग, और एक और होता है, 3 कमेंट होते हैं कॉपी और पेस्ट। तो बस वो देख के मुझे मज़ा आता है। कुछ मासूम लोग ऐसे भी होते हैं ना, मगर मुझे अच्छा लगेगा कि वो आगे कुछ लिखें, कुछ ऐसा कि जिससे हम अपने लिए बेहतर कर सकें, अपने काम को बेहतर कर सकें। अच्छा, मुझसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है क्लास में? आपको एक चीज़ बताती हूँ, बड़ी आपको अलग सी लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मेरा कोई पर्सनल कांटेक्ट नंबर नहीं है। मैं वर्किंग आवर्स में मीडिया माइंड के नंबर पे अवेलेबल होती हूँ, और वो भी अवेलेबल किस उसमें होती हूँ, गपशप के लिए नहीं, चिट चैट के लिए नहीं, सिर्फ एडमिशन की जो कॉल्स आती हैं, जो सीरियस होते हैं और जिन्हें वाकई एडमिशन लेना होता है, उनकी आवाज़ सुनना होती है, तो उनसे मैं बात करती हूँ, और उनकी आवाज़ ठीक होती है तो फिर मैं प्रूव कर देती हूँ कि ठीक है, इनको एडमिशन दे दें। या कोई एडमिशन ले चुके हैं या लेते वक्त उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स होती हैं और वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो जाहिर है कि एडमिन वो मालूमात नहीं दे सकते, वो मैं दूँगी। आप कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं या इसके स्कोप के बारे में पूछ रहे हैं कि या कुछ भी, फीस, कोर्स की इंफॉर्मेशन इससे हट के जितनी भी मालूमात है टेक्निकल, वो आप मुझसे पूछते हैं।
तो उसके लिए मैं अवेलेबल होती हूँ डे टाइम में। बाकी मेरा और कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, या मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, या मेरा इंस्टाग्राम है, इन जगहों पे होती हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल कोई नंबर नहीं है, और ये सच है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसको ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ अलग से कुछ पूछना है जो अब तक बात नहीं हो सकी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है, यानी उसमें कोई ऐसी बात पूछी भी होती है कि जो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, तो मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। बाकी आपके स्वीट कमेंट्स होते हैं, उसको भी लाइक करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे कि अगर कोई मेरी वीडियोस पसंद कर रहा है, भले वो 2 लोग हों, 4 लोग हों, मिलियंस की बात तो भाई हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारा कंटेंट ऐसा नहीं है। हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, वॉइस ओवर के हवाले से है, या फिर मीडिया ट्रेनिंग के हवाले से है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो चैनल है, ये मीडिया माइंड्स का नहीं है, ये मेरा है, शबाना सैयद का है। लेकिन क्योंकि मैं मीडिया माइंड को हेड करती हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, तो मैं वो वीडियोज़ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो अगर इस पे आपको कुछ अलग अलग सी वीडियोस नज़र आती हैं, जो मेरी प्लेलिस्ट है लाइफ के नाम से, या कुछ ऑडियो बुक्स होती हैं, या कुछ ऐसे व्लॉग्स होते हैं, तो वो मेरी ज़ाती चीज़ है। और ज़ाती वो इस तरीके से है कि मैं लाइफ में मुझे जो भी अच्छा लगता है, मैं उसकी जो भी वीडियोस बनाती हूँ, वो मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। वो मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और अगर किसी को देख के अच्छा लगता है तो मुझे भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये एक मिक्स चैनल है, ये मीडिया माइंड का ऑफिशियल चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल है, और क्योंकि मैं हेड कर रही हूँ, तो मैं वॉइस ओवर की चीज़ें यहाँ पे या कोई भी मीडिया ट्रेनिंग की चीज़ें मीडिया माइंड्स की, वो यहाँ पे मैं प्रमोट करती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में अब मैं डाल दूँगी, टाइम नहीं होता, अभी तक यही नहीं पता था भाई डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए, ताकि किसी को मुश्किल ना हो ढूंढने में। तो अब इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब डाल देंगे, इंस्टाग्राम भी डाल देंगे, यूट्यूब पे तो आप हैं, फेसबुक भी डाल देंगे, और क्या डालें बताएं। तो बस चलें, इतना ही रखते हैं। ओ 27 मिनट्स, इतनी बड़ी वीडियो, ज़ाहिर है वही देखेंगे जिन्हें इंटरेस्ट होगा। तो बस अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।